आकाश। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के जो ट्रेडमैन्स के मेट के फॉर्म आ चुके हैं, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। 900 से प्लस ज़्यादा पोस्टों पर आपकी भर्ती होने, अलग अलग पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कि क्या कितने पोस्ट हैं, कितने क्वालिफिकेशन है और कितने एज रखा गया है और एप्लीकेशन चार्ज क्या है, पेमेंट क्या है, और इसके रिगार्डिंग पूरा हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पोस्ट है जो हमें इंडियन नेवी के अंतर्गत इसकी भर्ती होती है, इंडियन नेवी मेट की। ठीक है, ये आपका सिविलियन होते हैं टेस्ट। ठीक है, ये आपका जो विज्ञापन संख्या रखा गया है 1/2023 के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। और किन किन पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी ये आपको दिखलाते चलिए। यहाँ सबसे पहले आपको ये फॉर्म आपके ऑनलाइन भराई होगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल होगा। इसमें आपका सभी लोगों का कॉल आने वाला है, ये नहीं कि आपको नंबर बेसिस, ऐसा कुछ नहीं, सभी का कॉल आएगा। ये आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको जब पेमेंट चार्ज लाएंगे तो इसको आपको देना पड़ेगा और आप लोग सभी का कॉल आएगा। ठीक है, यहाँ आपको चार्जमैन, ड्राफर और ट्रेडमैन मेट। ठीक है, तो इसमें बता दें ट्रेडमैन मेट में आपको सबसे ज़्यादा सीटों की है और ये आपका नॉर्मल 10th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, कुछ सैलरी की बात कर ले। आपको तो सैलरी आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। ठीक है, ये आपको जो बेसिक पे है, पे स्लिप 6 के लेवल के। ठीक है, और ये ग्रुप बी की भर्ती होती है। और इसमें किस किस पोस्ट पर ये भर्ती होगी आपको यहाँ दिखला दें। इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं, एक एक पोस्ट जो हैंडीक्राफ्ट के लिए भी है। ठीक है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, चार्जमैन चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन इलेक्ट्रीशियन, चार्जमैन मैकेनिकल, चार्जमैन और फिर ड्राफरमैन मैकेनिकल, ड्राफरमैन कनेक्टर, ड्राफरमैन है। ठीक है, तो ये हम बात करने वाले हैं अब एक एक पोस्ट की। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। टोटल सीटों की संख्या कितना है, इसमें 322 है। ठीक है, इस प्रकार इसमें 20 है। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफिकेशन बताएंगे हम इसमें, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ये पोस्टों की संख्या आपको लगभग 300 होने वाली है इसके। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे आएंगे। जैसे आप ट्रेडमैन मेट की बात कर ले, ट्रेडमैन मेट की में बात कर ले, तो इसमें आपको ईस्ट, वेस्ट और साउथर्न तीनों जोन की आपकी भर्ती है। ठीक है, नवल। ठीक है, और इसमें जो यूआर, एससी, एसटी, ओडब्ल्यूएस और टोटल। ठीक है, यहीं आपको दिख जाएगा यहाँ यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वाले के ऑलरेडी आपको यहाँ दिया गया है और टोटल आपको यहाँ दिख जाएगा, टोटल सबका जोड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे अधिक आपका किसका, ट्रेड्समैन मेट का वैकेंसी होने वाला है। तो चलिए आगे को चलते हैं और इसमें और भी क्या डिटेल्स है। तो जैसे हम बात करेंगे, आपको देखिए जो हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए आपको बता दें, जो आपको यहाँ किस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट है आप इसमें दिएगा, आपने जिस सर्टिफिकेट जो बनवाए होंगे आपको उस पर दिया रहता है कि किस प्रकार के आप हैंडीक्राफ्ट हैं। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। आगे जैसे आएंगे, आपको देखिए जो छूट मिलते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को, आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाकर ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपको छूट मिलने वाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं एज की। एज क्या रखा गया है, एज लिमिट जो रखा गया है चार्जमैन के लिए आपको 18 से 25 एज होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, और यही ओबीसी और एससी एसटी का जो छूट मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। और यही ड्राफर का, ठीक है, जो ड्राफर का यहाँ आप देख सकते 18 से 27 वर्षों के बीच अगर आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यही हम ट्रेडमैन मेट की बात कर ले तो आपको 18 से 25 वर्षों की एज को बीच अगर आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे को चलते हैं। ये नोटिफिकेशन अगर आपको ये चाहिए, नोटिस चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। मैं वहाँ हर दिन जो भी अपडेट होता है वो आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितना एलिजिबल क्या रखा गया, एक एक बात करते हैं। ठीक है, चार्जमैन के लिए जो देखिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी एक सब्जेक्ट से, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस से डिग्री किए हैं और और में फिर बात कर डिप्लोमा, वो मैकेनिकल इंजीनियर से आपने किया है। ठीक है, वो सिविल मैकेनिकल इंजीनियर किया है, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। इसी प्रकार हम बात कर लें चार्जमैन में, तो आपको फिर ब्रांच जो रखने होने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिससे आपने किसी भी ऑनर्स से आपने बीएससी किया है। ठीक है, तो आप बैचलर ऑफ साइंस से डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही अगर डिप्लोमा भी किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए सभी पोस्टों के लिए आपको एलिजिबल इसमें दिया गया है। किसी 10th पास है, 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही हम आते हैं मेट के लिए। जैसे नीचे आएंगे ये पूरा हम डिटेल्स आपको दिया है, आप इसे मैं पूरी डिटेल्स दिए गए। अब हम बात करते हैं ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन सिंपली आपको देखिए 10th पास होना चाहिए आपको किसी भी बोर्ड से, इसमें ये नहीं है, और ओनली फॉर आपके पास एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं ट्रेड्समैन के लिए, और इसकी जो एज छूट मिलेंगी वो किस प्रकार आपको एज छूट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर आप OBC और SC ST है, ठीक है, OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की जो छूट मिलती है हर एक दोनों पोस्टों में मिलेगी। ठीक है, ग्रुप B वाले में भी और ग्रुप C वाले के लिए भी आपको एज में दोनों में छूट मिलने वाली है। और PWD डिपार्टमेंट है तो आपको UR के लिए 10, OBC के लिए 13, SC ST के लिए 15 साल, दोनों में ग्रुप A और ग्रुप B में दोनों है। और एक सर्विसमैन वाले के लिए आपको 3 साल सर्विस है। ठीक है, और यहाँ भी आपको 3 ईयर्स आपको छूट मिलने वाले हैं। चलिए आगे को चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस रखा गया उससे पहले आपको पेमेंट चार्ज बता दें कितना, 295 रुपये जो फॉर्म चार्ज आपको लगने वाले हैं इसमें लगेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसको जो आपको सिलेबस रखा गया है नॉर्मली आपका नॉर्मल सिलेबस है, जो आपको हिंदी नहीं रखा गया है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता दूं, नहीं तो आप GD वाले के लिए जो 10th पास होते हैं वो सोचते हैं कि हिंदी रहता है, इसलिए हिंदी नहीं है। इसमें आपको GK GS हो जाएंगे, मैथ हो जाएंगे और रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के हो जाएंगे। टोटल आपको 90 मिनट्स में रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपको 100 रहने वाले हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर चुके। इसके और भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, एक एक सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे उसके लिए ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ आपको हम दिखला दे, इंग्लिश और हिंदी जनरल हिंदी रहने वाले हैं। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैंने ऊपर नहीं देखा, मैंने फिर आपको बता दूं यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक कर सकते हैं। और किस प्रकार का सिलेबस है एक एक डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात है हम किस में अप्लाई डेट कब से रखा गया था। ये देखिए ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पैटर्न, ठीक है, 18 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब तक चलने वाला, क्लोजिंग आपका 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक आपको ये अप्लाई होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप 20 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, इसलिए कि आपके पास 31 दिसंबर तक ही इसका टाइम रखा गया है। और जो साइट है आपको यहाँ साइट भी दिख जाएगा, साइट से आप जाकर ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।